हम देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो देखिए इसमें पहेली बूझो तो पूरे सारे के सारे चैप्टर्स में आपको 8th क्लास तक आपके साथ ये रहेंगे। पहेली और बूझो एनसीईआरटी की काफ़ी सारी बुक्स में आई है। तो पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है साइंस कंपटीशन में, जो कि उनके स्कूल में हुआ था। वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो प्राइज़ मनी है इससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। जब उन्होंने देखा काफ़ी सारी क्लोथ्स की वैरायटी होती है, मतलब क्लोथ्स जो हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं वो कई तरीके के होते हैं, कुछ सिल्क के, कॉटन के, पॉलिस्टर, नायलॉन, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो वो लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो शॉपकीपर ने उनको बताया कि कुछ क्लोथ्स या फिर फैब्रिक्स जो हैं वो कॉटन के होते हैं और कुछ जो हैं वो सिंथेटिक होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वूलन मफलर्स भी होते हैं, शॉल भी होते हैं और काफ़ी सारी जो हैं वो सिल्क की साड़ियाँ भी होती हैं। तो बहुत सारे जैसे कॉटन के हो गए, सिल्क के हो गए, वूल हो गया और सिंथेटिक हो गया, तो काफ़ी सारे तरीके के कपड़े होते हैं। तो पहेली और बूझो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए। उन्होंने सारे के सारे कपड़ों को टच किया और फील किया सारे के सारे फैब्रिक्स को, और फाइनली उन लोगों ने वूलन का जो मफलर है और कॉटन की साड़ी जो है वो खरीद ली। और जब वो शॉप से गए तो पहेली और बूझो ने ये नोटिस किया कि काफ़ी सारे फैब्रिक्स जो है उनकी सराउंडिंग में थे। उन्होंने देखा कि बेडशीट है उनके आसपास, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ मतलब जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता है वो टेबल क्लॉथ होता है, टॉवल्स हैं, डस्टर्स हैं, ये जो हैं अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बने हुए होते हैं। इवन उनके स्कूल बैग्स जो हैं और गनी बैग्स जो हैं वो भी सेम काइंड के, मतलब अलग अलग तरीके के जो है किसी ना किसी फैब्रिक से बने हुए। देखिए गनी बैग होते हैं जो जूट के थैले होते हैं ना, थैले जो हैं उनको गनी बैग्स बोलते हैं। और जो टेबल क्लॉथ हो गया, टॉवल हो गई, आप जो कपड़े पहनते हैं किसी ना किसी कपड़े का बना हुआ होता है। फिर उन्होंने ट्राई किया आइडेंटिफाई करने का कि भाई कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है। ये सारा का सारा उन लोगों ने फिर आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की कोशिश की। तो देखिए वैरायटी इन फाइबर्स जो है वो कई वैरायटी के होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने वही देखा ना कि किस किस वैरायटी के होते हैं फाइबर्स। तो जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन का फाइबर होता है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, कपड़े वपड़े लेके करनी है, इतना वो इसमें कुछ नहीं है। तो फाइबर्स क्या क्या होते हैं, देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थ्रेड जैसी होती है नीडल में। नीडल होता है सुई में आपने कभी देखी होगी कि उसमें क्या होता है, धागा होता है। कई बार ये जो धागा होता है काफ़ी पतले पतले धागों में बटा हुआ होता है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है आंखों से उस नीडल में डालने। जैसे कि सुई होती है उसके साइड में नीचे की तरफ बारीक सा होता है, इसमें धागा डालने का ऑप्शन होता है ना। तो इसमें मतलब इतना बारीक धागा होता है कि डालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called fiber। ठीक है, तो फाइबर्स क्या होते हैं, जो स्ट्रैंड्स पतले पतले धागे होते हैं ना, धागों के भी बहुत ही बारीक जो हिस्से होते हैं, वो जब बहुत सारे बारीक हिस्से मिलते हैं ना तो क्या बनता है, फाइबर बनता है। आप समझ लीजिए बहुत सारे धागे मिल करके क्या बनता है, एक फाइबर बनता है। तो फिर फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो ऐसा होता है, देखिए फाइबर से क्या बनता है, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है क्या, यार्न से बनता है फैब्रिक। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले फाइबर आया। फाइबर किससे बना होता है, फाइबर बहुत सारे थ्रेड से, बहुत सारे धागों से जो है मिलकर के बना होता है फाइबर। और फाइबर से क्या बनता है, बहुत सारे धागे जब जुड़ जाते हैं तो यार्न बनता है, और यार्न जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उससे फैब्रिक बनता है। और ये जो कपड़ा होता है ना, सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सिंथेटिक, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं, अभी भी बताया मैंने आपको, सारे के सारे हमारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स से हमारा यार्न बनता है और यार्न से हमारे फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक पूरा मिलकर के कॉटन, वूल, ये सब कुछ बनता है। तो देखिए फाइबर्स जो हैं वो, आप पक्का कंफ्यूज हो रहे होंगे फाइबर में और फैब्रिक में। तो देखिए पहले आता है फाइबर, सबसे पहले फाइबर आता है, फिर फाइबर के बाद फैब हो जाता है, वो बढ़िया हो जाता है, फैबुलस हो जाता है। फैबुलस क्या, बहुत ही सुंदर सा फैबुलस कपड़ा बन जाता है, तो वो फैब्रिक बन जाता है। तो आपने फैब्रिक ऑफ सम
फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये जो है कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट और एनिमल से होते हैं, तो इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो देखिए नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो प्लांट्स या फिर एनिमल से हम लोगों को मिलते हैं। मतलब आप कहिए कि नेचर से, हमारे एनवायरनमेंट से हम लोगों को मिल रहे हैं जो फाइबर, उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन खेतों में उगता है, पेड़ होता है कॉटन का, जूट का भी पेड़ होता है, सिल्क हम लोगों को एनिमल से मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, वूल जो है वो भी हमें जानवर से मिलता है, याक से, शीप्स से, है ना। तो हम लोगों को जो नेचुरल फाइबर्स है ना वो या तो हमें जानवरों से मिलते हैं या फिर हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो नेचुरल फाइबर जो है दे कैन बी ईदर वी कैन ऑब्टेन नेचुरल फाइबर्स आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फॉर प्लांट्स, तो हम प्लांट से या फिर एनिमल से जो है लेते हैं नेचुरल फाइबर्स को। कॉटन और जूट जो है वो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, वूल और सिल्क जो है वो हम लोग को एनिमल से मिलते हैं। वूल जो है वो ऑब्टेन की जाती है फ्लीस ऑफ शीप और गोट से। तो वूल कहाँ से मिलती है आपको, या तो आप कह सकते हैं कि आपको गोट से मिलती है या फिर आप कह सकते हैं आपको शीप से मिलती है। तो ये इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, और किस किस से मिलती है, रैबिट के हेयर से, याक से, कैमल से। और सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कॉटन ऑफ सिल्क वॉर्म, कुकून। तो सिल्क जो है फाइबर, सिल्क फाइबर कुकून से हम लोगों को सिल्क वॉर्म के मिलता है। तो कई हज़ारों साल तक नेचुरल फाइबर्स जो हैं हम लोग यूज़ करते थे, हज़ारों साल तक हम लोगों ने सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ किया है। फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा बनाने के लिए जो हम पहनते हैं, कई हज़ारों सालों तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कपड़ा कैसे बनाया, नेचुरल फाइबर से या फिर नेचुरल फाइबर से बनाया, मतलब या तो एनिमल से लेकर के या फिर प्लांट से लेकर के। अब लास्ट कुछ 100-200 साल से हम लोगों ने केमिकल्स की हेल्प से क्या कर लिया है, फाइबर्स बना लिए हैं। तो ऐसे फाइबर्स which are not obtained from plants or animal sources are called synthetic fiber. Example polyester, nylon, acrylic। तो ये सारे के सारे जो हम लोगों ने ना ही पेड़ों से लिए हैं और ना ही हम लोगों ने जानवरों से लिए हैं, तो ऐसे जो फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो फाइबर्स which are not obtained from plants or animal sources are known as synthetic fibers। ये लेबोरेटरीज में केमिकल से बनाए जाते हैं। अब हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में देखते हैं। तो कॉटन हो गया, तो इसमें पूरा हमें यही बताया गया है कि कॉटन हम लोग कितनी सारी चीज़ों के लिए, कपड़े के लिए, बेडशीट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई कॉटन आता कहाँ से है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कि ये कॉटन जो है वो कहाँ से आता है। तो कॉटन की जो है ना फसल उगती है, कहाँ पे उगती है, खेतों में उगती है। कॉटन का प्लांट जो है वो यूजुअली कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक कलर की सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। तो देखिए बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई एक ही लाइन में। तो हम लोग देखते हैं आराम आराम से कि कॉटन का जो प्लांट है ना वो खेतों में उगाई जाती है, खेती होती है। और कहाँ पर उगाया जा सकता है कॉटन, तो कॉटन जो है ना वो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में कॉटन उगाया जा सकता है, काली मिट्टी में और जहाँ पर काफ़ी गर्मी हो, तो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। तो कहाँ पर उगाया जा सकता है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, मतलब काली मिट्टी हो और एरिया कैसा हो, एरिया गर्म हो, काली मिट्टी में और जहाँ पे वातावरण जो है गर्म हो, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में ही जो है कॉटन के प्लांट को उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद फ्रूट जो होते हैं कॉटन प्लांट के, उनको हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कॉटन कहाँ उगती है, ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दूसरी चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो ये होगा कि फ्रूट जो होते हैं कॉटन प्लांट के, आप उसको क्या बोलते हैं, कॉटन प्लांट के फूल को, फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। वो लेमन के, नींबू के साइज़ का होता है और जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बॉल्स जो हैं वो फूट जाती हैं और ओपन हो जाता है और हमें इसी से कॉटन फाइबर मिलता है। ये देखिए ये कॉटन है, कॉटन ये ना, इसको हम लोग उखाड़ लेते हैं और निकल जाती है इसमें से कॉटन, और ऐसा लगता है जैसे कि हर तरफ बर्फ़ बिछी हुई हो। तो कॉटन बॉल्स में से हम लोग कॉटन निकाल लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे निकालते हैं हम लोग, यूजुअली हम लोग हैंड से निकालते हैं। तो फाइबर्स जो हैं फिर उसके बाद सेपरेट कर दिए जाते हैं क्योंकि इसमें बीज भी होते हैं। तो फाइबर से हम लोग बीज सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कॉम्ब करके हम लोग बीज अलग कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिनिंग। प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है, रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स
सीड्स, तो कॉटन की जो बॉल होती है उसमें से हम कॉटन के सीड्स को जब अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ट्रेडिशनली हैंड से की जाती है थी, बट आजकल क्या होता है, गिनिंग मशीन्स आ गई हैं।